आज हम लोग परफेक्ट तरीके से ये जानने वाले हैं कि आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट कैसे बन सकते हो। मैं अपनी पूरी टीम के साथ ना एक पीपीटी डिज़ाइन किया हूँ जिसमें हमने ये बताया है कि क्या क्या स्टेप होता है, क्या क्या रोड मैप होता है जिसके द्वारा आप ये सब कुछ पढ़ सकते हो और हमारी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकती है आपके इस सफ़र में। तो इस सब कुछ के ऊपर डिस्कशन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझते और जानते। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता देना चाहूँगा, अगर आप एथिकल हैकिंग सीखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि यहाँ पे आपको लेटेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग की कंटेंट आप लोगों को मिलती रहे। बहरहाल अब हम अपने पीपीटी के ऊपर आते हैं। आज हम लोग साइबर सिक्योरिटी पर डिस्कशन करेंगे तो हमारे साथ पीपीटी का पहला फ्रेज साइबर सिक्योरिटी होगा। साइबर सिक्योरिटी मेनली आप यूँ समझ लो कि इंटरनेट पे हुई हर एक चीज़ें जो जिसको सिक्योरिटी दिया जा सकता है, जिसको सिक्योर किया जा सकता है, वो फायरवॉल हो, हनी पॉट हो, अटैक करके, ऑफेंस करके, डिफेंस करके, ये सब कुछ साइबर सिक्योरिटी के अहम पार्ट में आता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब इस पीपीटी में हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फेज आता है वो है मार्केट कैप। देखो, अगर आप साइबर सिक्योरिटी में मार्केट कैप नहीं जानते तो हो सकता है ठीक है आपको नॉलेज है, बट आपको ये तो पता होना चाहिए ना इसकी मार्केट है भी कि नहीं, मार्केट वैल्यू है कि नहीं। तो मैं बता देना चाहूँगा, इंडिया में 2025 तक ऑलमोस्ट $13 बिलियन का यहाँ पे मार्केट बन चुका होगा। 1 बिलियन इजगल टू ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ होता है, तो समझ लो $13 बिलियन यहाँ पे मार्केट कैप बनने वाला है। इसका मतलब इसके अंदर बहुत अच्छा खासा इसके स्पेस है। अगर आप इसके ऊपर काम कर पाओ तो आपको एडवांटेज मिल जाएगा। तो आपने अक्सर सुना होगा कि यहाँ प्लेसमेंट मिल गया, उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, उस कॉलेज के ऊपर प्लेसमेंट आया, साइबर सिक्योरिटी इतनी बड़ी टीम हायर हुई, ऐसा वैसा करके। तो ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है कि फ्यूचर है कि नहीं है। इसको इस प्रकार समझो कि मान लो आप किसी कॉलेज में अपनी एडमिशन कराने गए, अब सोचो आपने पता ही नहीं किया कि बस में प्लेसमेंट है कि नहीं है, या कितनी % प्लेसमेंट है, हाईएस्ट पैकेज क्या है, लोएस्ट पैकेज क्या, आपको लगा कॉलेज है भाई बस ले लेते हैं एडमिशन। तो क्या ये सही है? ऐसा सही नहीं है, आपको ये सब चीज़ जानकारी लेनी पड़ती है। वैसे ही मार्केट कैप के बारे में कोई स्टेप बाय स्टेप पता होना चाहिए। वैसे डिटेल्स में और भी बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी गई है, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। वैसे हम यहाँ पे नेक्स्ट अपने पीडीएफ में आ रहे हैं, हाउ यू कैन ग्रो इन दिस फील्ड। तो आज हम लोग ये भी समझेंगे कि हम इस फील्ड के ऊपर कैसे ग्रो कर सकते हैं। वैसे इसमें कई सारी कैटेगरीज है, पैरामीटर्स है जो आप पढ़ करके आप समझ सकते हो कि हम लोगों को सर्टिफिकेशन एंड डिग्रीज के ऊपर पढ़ना पड़ेगा। देखो, ये सारी चीज़ें जब कोई भी अच्छी कंपनी से पीएचडी की हो, साइबर सिक्योरिटी में पीएचडी या अच्छे लेवल पर जो स्टडी किया, वो सबकी जब वेबिनार सेमिनार या उनके पॉडकास्ट सुनोगे तो ये सब कुछ कॉमन आपको मिलेगा। तो ज़रूर बताएंगे कि एजुकेशन एंड सर्टिफिकेशन के ऊपर काम करना है, कंटिन्यूस लर्निंग करना पड़ता है, ये तो आपको भी पता। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए होता है। देखो प्रॉब्लम क्या है ना, हमारे यहाँ पर मेरे एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसने मुझे बोला कि सर मैं साइबर सिक्योरिटी में मुझे सब कुछ नॉलेज है, मुझे 1 मंथ कोर्स करा, उसको इंटर्नशिप आप मुझे दे पाओगे? मैं बोला बिल्कुल दे दूंगा यार, फ्री में दे दूंगा, 1 महीना कोर्स करने क्या जो भी पैसा बचा लो। लेकिन आपको कैसे पता चला कि आपको साइबर सिक्योरिटी में सब कुछ नॉलेज है? बोला सर मैंने सब पढ़ा है इसलिए। बोला अच्छा, कहीं प्लेसमेंट, कहीं जॉब लगी है आपको? बोला नहीं सर। कहीं एग्जाम दिया आपने? नहीं। तो आपको ये जानकारी कैसे मिला कि आप उस फील्ड में परफेक्ट हो तो आपने अपने आप को टेस्ट ही नहीं किया? फिर मैंने उससे 5-7 सवाल पूछा कि जैसे ऐसे सारे बताओ, या बग बाउंटी किया, बग हंटिंग किया, वो अटैक किया, ऑफेंस किया, डिफेंस किया, तो सब में नाना लगाया। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात बताया कि उसको सब कुछ पता है। तो अक्सर में प्रॉब्लम क्या हो जाता है ना कि फिशिंग करने वाले, गिटहब क्लोन या गिट क्लोन करने वाले को भी लगता है हमें सब कुछ पता, अच्छा नॉलेज है। पर रियलिटी क्या हो, जब वो कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हैं, जब वो प्रैक्टिकल सेगमेंट पर जाते हैं, तो उनको पता चलता है कि उनकी नॉलेज इनफ नहीं है इंटर्नशिप, जॉब या प्रोजेक्ट्स को हैंडल करने के लिए। इसलिए आई रिक्वेस्ट आपको प्रैक्टिकल नॉलेज को लेनी पड़ेगी। मैं जो भी आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंस के साथ शेयर करने वाला हूँ, तो थोड़ा ध्यान से समझे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, इंटर्नशिप के बारे में बताया गया, हार्डवेयर के बारे में बताया गया, CTF के बारे में बताया गया, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया गया। अब एक एक करके समझाते हैं। देखो आज के डेट में अगर आप थोड़ा क्रिएटिविटी रखते हो अपने पास ना, तो आप ऑटोमेटिकली स्क्रिप्ट रन करना, जनरेट करना, ये सब चीज़ें आपने अक्सर किया होगा। ऑटो प्ले या ऑटो वेब स्कैनिंग, ये सब चीज़ें आपने अक्सर किया होगा, जो मेनली स्क्रिप्ट क्रिएट करके किया जाता है। ये सब कुछ ना कहीं ना कहीं एक पर्सनल प्रोजेक्ट है, और ये हैकिंग पे एक इंपॉर्टेंट फेज होता है। अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती तो आप इस काम को नहीं कर सकते। थोड़ी इन्फॉर्मेशन, थोड़ी प्रोग्रामिंग आपको आनी चाहिए। खैर नेक्स्ट बढ़ता है CTF मतलब होता है कैप्चर द फ्लैग। देखो मैं इसका एग्जांपल तौर पे बताता हूँ। जैसे एक आर्मी है, मान लो उसको आर्मी में ट्रेन करना या NSG कमांडो में वो जाना चाहता है, तो ऐसा नहीं डायरेक्ट आतंकवादी को रखेगा और वहाँ से वो बोलेगा भाई अब अटैक करो, अपना काम बन जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर पे लेके जाया जाता है, वहाँ ट्रेनिंग होता है, वहाँ पे सामने वाला बंदा अटैक करता है, ऑफेंस करता है, डिफेंस करता है, सब कुछ करता है, तब जाके वो सीखता है। वैसे ही CTF में क्या होता है ना, एक बाउंडेशन लगा रहता है, उस बाउंडेशन को हैक करते करते अपग्रेड किया जाता है, और उसके बाद फाइनली वो हैक कर जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस, ये पूरा प्लेग्राउंड को जो हमारे इंटरनेट पे CTF के द्वारा हो रहा है, इसे ही मेनली एक हैकिंग प्लेग्राउंड बोलते हैं, वेब हैकिंग टेस्टिंग कहते हैं यहाँ पे, जिसे CTF भी कहते हैं। आपको इसको समझना है। CTF की 2 इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, एक है आपका ट्राई हैक मी और दूसरा हैक द बॉक्स। अगर आप इसमें लर्निंग करना चाहते हो तो आप देख सकते हो। क्या नेक्स्ट में बढ़ता हूँ। उसके बाद आपको स्किल डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट टेक्निकल स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। जैसे आपको प्रोग्रामिंग्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, आप प्रोग्रामिंग्स को पढ़ना पड़ेगा। प्रोग्रामिंग्स में भी काफ़ी प्रोग्रामिंग से आप प्रोग्रामिंग को क्या जानते हैं, तो प्रोग्रामिंग पे मेनली HTML पढ़ना पड़ेगा, CSS, जावास्क्रिप्ट, पर्ल, पाइथन, रूबी, ये सब कुछ अगर नहीं पढ़ना चाहते कि
थोड़ा सस्ता निपटाना चाहते हो नॉलेज के बिहाफ पे या टाइम के बिहाफ पे, तो अब मुझे लगता है कि आपको पाइथन सीख लेना चाहिए। पाइथन के बाद आप थोड़ा और समय देना चाहें तो HTML CSS सीख सकते हो, आप जावास्क्रिप्ट सीख सकते हो। इससे आपका अच्छा खासा काम आपका बन जाएगा। उसके बाद आएगा नेटवर्किंग। देखो नेटवर्किंग यानी कि नेट हैकिंग करने के लिए, नेटवर्क हैकिंग करने के लिए नेटवर्किंग की जानकारी होना ज़रूरी है आपको। RP स्पूफिंग करने के लिए, MITM करने के लिए, या IP एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए, पोर्ट एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए आपको नेटवर्क की अच्छी खासी नॉलेज चाहिए। आपको वाईफाई हैकिंग करना है, नेटवर्क हैकिंग करना है, या इस तरह का कोई भी अटैक करे जैसे RTL जैसी चीज़ें भी करनी है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें में, या फिर IoT पेन टेस्टिंग करना जो मेरा फेवरेट है, इन सभी चीज़ों में ना आपको मेनली नेटवर्किंग या नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। जैसे IP कैसे काम करता है, IP कितनी तरह की, जैसे पब्लिक IP, प्राइवेट IP, डायनेमिक IP, स्टैटिक IP, उसके बाद IPv4, IPv6, जैसे कितनी ना इन्फॉर्मेशन है ना, वो सब कुछ आपको स्टडी करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। आप बोलो अगर सर आता है अपने को ऑपरेटिंग सिस्टम, बट ऐसा नहीं होता। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ऐसा नहीं है कि आप OS चला लिए और आप किसी फोल्डर को ऑन कर पा रहे हो और उसे मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कर पा रहे हो। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेशंस का मतलब होगी आपको सी पैनल की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि कंट्रोल पैनल। उसके बाद जाकर के आपको जस्ट लाइक यू समझ लो कि आपको CMD की नॉलेज होना चाहिए, पावर सेल की नॉलेज होना चाहिए, लिनक्स में टर्मिनल की नॉलेज होना चाहिए। तो ये सारी कुछ की इन्फॉर्मेशन होना चाहिए डीपली, अच्छे तरीके से आपको एक एक चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तब आप ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम कर पाओगे, विंडोज में कॉम्प्रोमाइज़ कर पाओगे, टेस्टिंग कर पाओगे। नेक्स्ट है सिक्योरिटी टूल के बारे में पता होना चाहिए आपको। अब सिक्योरिटी टूल में भी बहुत सारी चीज़ें जैसे बबसूट हो गया, एक्नोटिक्स हो गया, Nmap हो गया, ये सारी जानकारी आपको देखना पड़ेगा। इंटरनेट पे इसकी बहुत सारी वीडियोस पड़ी है, मैं यूट्यूब पे कई सारी वीडियोस बनाया भी हूँ, आप चेक कर सकते हो। खैर हमारा सिलेबस अभी एंड नहीं हुआ है, अभी हम एक सॉफ्ट स्किल के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जो एक टेक्निकल स्किल था, सॉफ्ट स्किल के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जैसे आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, एथिकल कम्युनिकेशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको। प्रॉब्लम सोल्यूशन होना चाहिए। आज के डेट में मेरे कई सारे एथिकल हैकिंग के स्टूडेंट्स हैं, मतलब हज़ारों नहीं, मतलब सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में। मैं एक चीज़ उन पर कॉमन देखा, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम आता है उनको ना बस एक चीज़ सीख गए, वो स्क्रीनशॉट लेना है और मेल डाल देना है। तो कुछ प्रॉब्लम पता है क्या होती है, क्रिएटिविटी मर चुका होता है, मतलब बिल्कुल नल हो चुका है क्रिएटिविटी। मतलब वो ऐसा समझ लो कि जिस दिन उनका कोर्स खत्म हो उस दिन वो भी खत्म हो जाएंगे, उनका सपोर्ट थोड़ा लैक हो गया तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी चीज़ें नहीं होना चाहिए। हम लोग भी टेस्ट करते हैं, हम लोग भी अपना काम करते हैं, बट ऐसा होता है ना कि हम लोग ट्राई कर रहे हैं, हमें कौन सपोर्ट देगा, मतलब लिटरली हमें कौन ही सपोर्ट दे देगा। हम तो आप सोचो, अब ज़्यादातर कमेंट कर सकते हो किसी वीडियो में, जो 2 महीने 4 महीने 6 महीने में रिप्लाई आ गया तो वो भी नहीं आता, तो अब क्या करोगे। तो उस समय ना आप आर्टिकल पढ़ना पड़ता है, ChatGPT करो, गूगल, व्हाट्सएप, फेसबुक करो, तो जाकर के आपको हेल्पिंग हैंड मिलेगी, तब जाकर आपको सोल्यूशन मिलेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है, क्योंकि इंटरनेट या कोर्स से आप उतना ही सीख सकते हो जो वहाँ पे वीडियोज़ या आर्टिकल में दिया गया। उससे ऊपर जाना हो तो क्या करोगे, आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी ना, इसलिए। खैर नेक्स्ट बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेटवर्किंग के ऊपर जैसे मैंने आपको बताया कि पर्सनल नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है। आपको बहुत बार क्या है, सेमिनार्स अटेंड कर सकते हो, वेबिनार्स अटेंड करते हो। जैसे मेरी भी एथिकल हैकिंग की वेबिनार होती है, अगर आप फ्री में देखना और सीखना चाहते हो, शायद 1-2 दिनों में स्टार्ट भी होने वाली है, ठीक है। मतलब हर सप्ताह फ्री होता रहता है। तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, आप चाहो तो कांटेक्ट कर सकते हो। आप कॉल, मैसेज, टेक्स्ट कुछ भी कर सकते हो। अगर आपको हेल्प की या सपोर्ट की ज़रूरत पड़े तो आप कॉल कर सकते हो। मैं आए दिन स्टूडेंट लोगों से बात करता रहता हूँ। खैर तो मैं बता दिया आप लोग। खैर यहाँ पर भी सारी इन्फॉर्मेशन बताई गई है, आपको इन्फॉर्मेशन से लेकर के चलना पड़ेगा, डीपली नॉलेज होनी चाहिए आपको टॉपिक्स के ऊपर, कंटेंट के ऊपर। अच्छा, अब आपको ना ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना, जैसे ओसेंट हो गया, Nmap हो गया, ऐसी कई सारी, जैसे WP स्कैन हो गया, ऐसे कई सारे स्टिल टूल्स है, बुक्स है, आर्टिकल्स है, इन सभी के ऊपर पढ़ना। देखो मेरा फेवरेट एक न्यूज़ बताता हूँ, द हैकर न्यूज़ नाम की एक वेबसाइट है .com। इस वेबसाइट में आप जाओगे ना, आपको वर्ल्ड वाइड जितनी भी हैकिंग की अटैक्स हो रही है, नया अपडेट है साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग के ऊपर, वो सारी की सारी आर्टिकल, वीडियोस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। मुझे बड़ा फेवरेट है, मतलब मैं जब फ्री रहता हूँ तो मैं आर्टिकल ऐसे स्क्रॉल करता रहता हूँ और मुझे से बहुत बेनिफिट मिलती रहती है। आप भी चाहो तो कर सकते हो। खैर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, रिसर्च एंड पब्लिशिंग को पढ़ना पड़ेगा, आपको रिसर्च करना पड़ेगा अलग अलग कॉन्टेंट्स के ऊपर। देखो सर्च का मतलब होता है सिंगल सर्च किया मिल गया, रिसर्च का मतलब आपको उसके ऊपर टाइम देना चाहिए। जैसे मान लो मैंने MITM के बारे में बात किया, यानी कि मैन इन द मिडिल अटैक के बारे में बात किया, तो कैसे करोगे, सोचा है आपने, गूगल सर्च किया आपने, अगर नहीं किया तो क्या कर रहे हो। तो इस तरह का इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा गूगल सर्च करो, इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करो, तो आपको काम आ पाए। क्या नेक्स्ट बढ़ते, व्हाट वी प्रोवाइड, मतलब इतनी सारी स्टोरीज़ में हम आपको क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं, अब मैं वो बताने वाला हूँ आपको। तो जैसे कि आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन ना प्रैक्टिकल साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग की क्लासेस प्रोवाइड करता है। बहुत लोगों को मैंने बता रखा है, शायद कुछ लोग अगर छूट गए हो तो मैं बता देना चाहूँगा। अपने 55,000 हमारे सब्सक्राइबर्स होने वाले, इंस्टा व्हाट्सएप सब मिलाकर 2 लाख से भी ऊपर हमारी फॉलोइंग बेस है। और इससे बड़ी प्राउड मोमेंट और क्या हो सकती है मेरे लिए, कि इतना सारे लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, जो अच्छा खासा लर्निंग करने में, सिखाने में मुझे हेल्प की। तो इसके लिए मैं बता देना चाहूँगा, हमारे एथिकल हैकिंग जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, देखो मैं ना यूट्यूब पे काफ़ी सारी कोर्सेज की कई सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम को देखा हूँ, बट एक चीज़ को समझ लो
जो भी लोग कोर्स कराते हैं उसमें कई सारी चीज़ में ऐसा होता है ना कि वो इंडिविजुअल्स होते हैं, वो अच्छा कंटेंट पढ़ा रहे बट गाइडेंस नहीं है उनके पास। अगर ट्रस्ट नहीं होता, मैं कई सारे चैनल्स आपको दिखा सकता हूँ, अच्छी नॉलेज है, मतलब ऐसी नॉलेज है ना कि उनकी कोर्स लेकर के मैं ऑप्टिमाइज़ करके उनको और बेटर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, लेकिन वो कोई ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, ना उनके पास सर्टिफिकेशन है, ना सर्टिफिकेशन की वैल्यू, ना इंटर्नशिप, ना जॉब है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो आप एक बार उसको चेक कर सकते हो, उसके ऊपर काम कर सकते हो। खैर मैं नेक्स्ट बताता हूँ। हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में प्रैक्टिकल क्लासेस प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा प्रैक्टिकल क्लासेस में जस्ट लाइक एंड्रॉयड हैकिंग एंड सिक्योरिटी, वेब हैकिंग एंड सिक्योरिटी, ब्रॉडबैंड हैकिंग एंड सिक्योरिटी, ब्रॉडबैंड इंटरनेट के ऊपर काम करना, उसके बाद जाकर के जो बताया मैंने हैकिंग, फिर ब्राउज़र एक्सप्लोरेशन जैसी चीज़ें, ओसेंट जैसी चीज़ें यानी कि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस जो मेनली पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम आता है, फेसबुक डेटाबेस एक्सेस ऑन डार्क वेब, बैंक अकाउंट हैकिंग एंड सिक्योरिटी, सोशल मीडिया हैकिंग एंड सिक्योरिटी, पर्सनल सिक्योरिटी और काफ़ी कुछ। ये सारी कुछ यहाँ पे हमारे कोर्स के दौरान बताया और समझाया जाता है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप साइबर सिक्योरिटी में फ्यूचर सेट करना चाहते हो। तो मैं ये ज़रूरी नहीं कि आपको ये कोर्स करनी ही करनी है, क्योंकि हमारा पाथ है, हम आपको बता रहे हैं। देखो मैं अभी भी बता रहा हूँ, स्टिल बता रहा हूँ, आप चाहो तो ये सब कुछ फ्री में सीख सकते हो और बहुत बेहतर तरीके से सीख सकते हो। कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ कॉपी कर लेना और आपको यूट्यूब पे जाके पेस्ट कर देना। पता है क्या होगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको हैकिंग की टॉप क्लास इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको आर्टिकल्स मिल जाएगा जिससे आप अच्छी लर्निंग कर पाओगे और कोई पैसे खर्चे करने की जरूरत नहीं है। और उससे भी ज़्यादा समझदार हो आप तो आप हमारे चैनल से ना बहुत सारी थियोरेटिकल मॉडल की चीज़ें आप पढ़ सकते हो, प्रैक्टिकल भी कुछ चीज़ें मिल जाएगी हमारे यूट्यूब पे जो एब्सोल्युटली फ्री होता है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। खैर हम बढ़ते हैं आगे। वैसे और क्या प्रोवाइड कर सकते हो, वैसे आर को यहाँ पे इग्नोर कर देना क्योंकि यहाँ थोड़ा सा एडिटिंग मिस्टेक है। खैर तो यहाँ पे बता देना चाहेंगे हम लोग राइट कैरियर गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। अब कैरियर गाइडेंस में क्या हो सकता है, यही कि इंटर्नशिप कैसे क्रैक करोगे, जॉब्स कैसे क्रैक करोगे। हमारे पास ना रिसेंटली कोलकाता से हमारा टाइप हुआ था, कोलकाता में इंटर्नशिप था और हमने वहाँ पे इन्फॉर्म किया कि भाई आप अगर चाहें तो कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन से इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है ना, एक मोरल अप होता है। जो आज के डेट में यार अच्छी कॉलेज और स्कूल इंटर्नशिप नहीं दे पा रहे, क्योंकि उन्होंने स्किल नहीं सीखा यार, हम लोग स्किल सिखा रहे हैं जिस कारण से हम लोग यहाँ पे कर पाए। जैसे एग्जाम्पल तौर पे आप डिजिटल मार्केटर हो ना, तो आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई कर सकते हो। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऑलमोस्ट हर समय डिजिटल मार्केटर की वैकेंसी खाली रहती है। अगर आप कंसल्टेंट हो, अगर आप मैनेजमेंट लाइन से हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसका मतलब समझते हो, आपके अंदर अगर स्किल है ना तो आप कहीं ना कहीं अप्लाई कर ही सकते हो। अगर अंदर आपके इसके अंदर स्किल नहीं है तो आप कहीं भी अप्लाई कर लो, आप रिजेक्ट हो जाओ। इसलिए रिक्वेस्ट आप किसी भी स्पेसिफिक चीज़ की जो स्किल है उसे सीखो। जैसे प्रोग्रामर ऑलवेज काम के होते हैं, डिजिटल मार्केटर, आप शेयर मार्केट बोल लो, वेब डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट बोलो, ये सारा का सारा चीज़ें आपने देखा होगा, बहुत ही डिमांडिंग स्किल है और इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा चलती है। इसलिए मैंने आपको बोला कि ऐसा हमारे कोर्स में कोई जादू नहीं है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि हम लोग लिंक्डइन से अप्लाई करके उसके ऑर्गेनाइजेशंस को, एचआर को फाइंड आउट करके हम लोग लिंक्डइन से हम प्रोवाइड कर देते हैं। मतलब हम रिक्वायरमेंट को कर लेते हैं और हम लोग बोल देते हैं कि भाई आप अगर चाहें तो आप हमारे स्टूडेंट को हायर कर सकते हैं, सारी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो ये सब कुछ हम कैसे कर पा रहे हैं, बिकॉज हम लोग स्किल सिखा रहे हैं, कोई नया चीज़ नहीं है। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से आपको इंटर्नशिप मिल जाएगा, अगर आप प्रोसेस को फॉलो करें तो जॉब्स आपको मिल जाएगी, अगर आप प्रोसेस फॉलो करें तो हम लोग थोड़ा गाइडेंस प्रोवाइड करें, दैट्स वाई रीजन थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है। क्या नेक्स्ट बढ़ते हैं, आवर अचीवमेंट्स। मतलब इससे बड़ी लाइन और क्या हो सकती है। तो हमारी अचीवमेंट्स ये है कि हमने पिछले 10,000 से भी ऊपर स्टूडेंट्स को हमने गाइड कर रखा है अपने साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग जर्नी पे। वैसे ये डेटा अगर मैं सही मायने बोलूँ तो ये वो स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारा डायरेक्ट ना इनडायरेक्टली कोई कोर्स ले रखा है, पर रियलिटी बताऊँ तो 2 लाख से ऊपर हमारे स्टूडेंट बेस है जो आज के डेट में एथिकल हैकिंग सीख रहे हैं। दोस्त आप भी तो हो, आप कोर्स करो ना करो लेकिन आप हमसे सीख तो रहे हो, कुछ नया सीखने को जाने को मिल तो रहा है ना। इसलिए रिक्वेस्ट की इससे एक शून्य और बढ़ा भी दोगे तो वर्थ इट रहेगा हमारे लिए। एक नेक्स्ट आपको बता देना चाहूँगा कि हम साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं जो पिछले काफ़ी समय से साइबर सिक्योरिटी लर्निंग करा रहे हैं, और 2019 की हमारी कंपनी ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा नहीं कि आज और कल की कंपनी, 2019 की कंपनी है। और मैं काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस को देखा हूँ, बहुत बार क्या करती है वो लोग कि कोई कोर्स चला रही है, कोई सर्विस चला रही है, कुछ दिनों के बाद वो कंपनी ऑर्गेनाइजेशंस का नाम चेंज कर देती है ताकि जो पास्ट की इन्फॉर्मेशन है वो कहीं पता ना चले। लेकिन हम लोग की ऐसे नहीं, पिछले 5 सालों से एक डोमेन, एक नाम के ऊपर काम कर रहे हैं। खैर एक और इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहूँगा, हम लोग पिछले 4 सालों से साइबर सिक्योरिटी लर्निंग कर रहे हैं। मतलब 5 साल की कंपनी और 4 साल से साइबर सिक्योरिटी लर्निंग कर रहे हैं। आप चाहो तो गूगल सर्च भी कर सकते हो, हु इसके बारे में मैंने बताया था। आप तो आपके डोमेन या इसकी जो भी इसकी इन्फॉर्मेशन है, डेटा है, वो आप चेक कर सकते हो। अपोसन के द्वारा सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, एक राइट करियर पाथ यहाँ पे आपको मिल जाएगा देखने को, जानने को। खैर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, अगर अचीवमेंट्स की बात हो रही है तो एनआईटी कैसे छूट सकता है। हमने रिसेंटली अपनी साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग के लिए एनआईटी गए थे, एनआईटी दुर्गापुर गए थे, जिसमें हम अपनी टीम के साथ अपनी बाउंसर यानी कि सिक्योरिटी, बिकॉज हम लोग सिक्योरिटी लेकर के जाते। इसके अलावा हमारे मैनेजर्स जो थे, आरएम जो थे, वो लोग को ले गए थे। हम एनआईटी गए, हम अपनी ऑर्ड्रिनो उन्हें प्रोवाइड किए, हम हैकर्स पेन ड्राइव उन्हें प्रोवाइड किए,
ताकि हम उन्हें बता पाएँ, हम उन्हें अपनी चीज़ें दिखा पाएँ, वो आईटी में और प्रोजेक्ट्स बना पाएँ। हम लोग काफ़ी कुछ बहुत बहुत एक्साइटमेंट किए। और एक और बात बताऊँ, हमने कोई चार्जेस नहीं लिया। एक और बात बताऊँ, देखो नॉन डिमांडेबल मैं क्लियर बता रहा हूँ, अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं अपनी कॉलेज में हमें बुलाने के लिए, तो हम ना चार्जेस लेते हैं ना ही हम कुछ लेते हैं। आप अपनी कॉलेज में भी बुला सकते हो। और बस आप 2-3 रिक्वायरमेंट्स होती है कि 200 से ऊपर स्टूडेंट बेस होना चाहिए जो साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड हो, पहला। दूसरा, कॉलेज का एक अपना सेमिनार हॉल होना चाहिए। तो 2-3 रिक्वायरमेंट होते हैं जो होता है। अगर आप रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाते हो तो आपकी कॉलेज में भी जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जो खर्चा होता है सेमिनार को ड्रॉप प्रोवाइड करते हैं, कंपनी प्रोवाइड करती है। क्योंकि अवेयरनेस चलता रहे। हम लोग कानपुर भी जा रहे हैं, कोलकाता भी जा रहे हैं, यूपी भी जा रहे हैं। हमारा इसके बाद 3-4 अलग अलग जगह पे स्टिल हम लोग का पेंडिंग पे, जो हमारे स्टूडेंट भी बुला रहे हैं, कुछ बाहर के स्टूडेंट भी बुला रहे हैं। तो अब ये मत सोचना कि भाई वहाँ पे गए क्योंकि स्टूडेंट थे हमारे, तो ऐसा नहीं है। एनआईटी में स्टूडेंट नहीं थे, लेकिन हाँ एनआईटी आने के बाद हमारे बहुत साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट बन गए। अभी खुशी है इस बात की, इसलिए मैं बता देना चाहूँगा हमारे अच्छे खासे अचीवमेंट थी, पूरी की पूरी इमेज और सारी इन्फॉर्मेशन है। और हमें उम्मीद है आपको ये सारा सफ़र में मज़ा आया होगा। खैर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहेंगे, अगर आप हमसे ही मतलब लिटरली आपने सोच रखा है कि यार प्रोग्राम तो अच्छा ही, लर्निंग तो करना ही या हमसे करना है, अगर आप हमसे करना या सीखना चाहते हो तो मैं बता देना चाहूँगा हम लोग इंटर्नशिप, जॉब और स्टार्टअप गाइडेंस के ऊपर काम करते हैं। देखो मैं खुद काफ़ी लंबे समय तक स्टार्टअप्स के ऊपर काम किया हूँ। मैंने महीने के 3000 रुपये टर्नओवर से लेकर के कंपनी को 1.5 करोड़ रुपये सालाना टर्नओवर तक मैंने मूव किया है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने अपने लाइफ में पैसा भी कमाया, साइबर सिक्योरिटी में नाम भी कमाया है और इतना बड़ा स्टार्टअप को मैंने रन भी किया। तो ऑब्वियस सी बात है मुझे अच्छी खासी एक्सपीरियंस है। और मेरे साथ साथ मेरे जो टीम मेंबर उसमें भी उनके पास भी अच्छी खासी नॉलेज और एक्सपीरियंस है। तो हमें उम्मीद है कि काफ़ी नई चीज़ें देखने और इनोवेशन करने में हमें हेल्प मिल पाएगी। इसलिए आई रिक्वेस्ट आप टीम को देखें, आप हमारी वर्क लाइफ को देखें, हमारे वर्क्स को देखें, हमारे जो सेमिनार्स होने वाले, आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में वापस से बोल देना चाहूँगा, हमारा कोई लिंक नहीं देने वाले कि आप चाहो तो इस कोर्स में आप इनरोल कर सकते हो। ऐसा हमारे पास कोई लिंक नहीं है कि आप जाओगे और पेमेंट करोगे हो जाएगा। हमारा सेमिनार्स होता है, मेनली वेबिनार्स होता है और एडमिशन के दौरान हम लोग बताते थे। वैसे चैनल पर भी नहीं बताते, हमारे अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी वहाँ बताते हैं। वैसे व्हाट्सएप कम्युनिटी की भी लिंक आपको नहीं मिल पाएगी, आपको बस एक ही लिंक मिलेगा व्हाट्सएप पे। हमारा व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप चाहो तो कॉन्टैक्ट कर सकते, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से देखने को मिल जाएगी। तो सारा कुछ मैंने बता दिया आपको, आप चाहो तो हमसे भी इस सफ़र के स्टार्ट कर सकते हो। और एंड में वो सारी इन्फॉर्मेशन जो आज आपको मिली, इन सभी को लेने और यहाँ तक कंटिन्यू करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट वाला, एक बड़ा वाला प्यारा सा थैंक यू सो मच जो आप इतने दूर तक सफ़र में हमारे साथ आए। हमने इस सफ़र में काफ़ी सारी नई चीज़ें देखा, ठीक है। और ये पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, वैसे कहाँ मैं दूँ और इसके अलावा, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो थी, जो मेनली आपका जो काम का था वो यहाँ से यहाँ तक का था। आप इसे एक एक करके चीज़ ट्रैक करें, समझे, जाने, आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। और अगर आप ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन से अपनी लर्निंग करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है, बेहतरीन रूप से लर्निंग कराया जाता है। अगर आप यूट्यूब पर भी सीखना चाहते हो तो आप हमारे यूट्यूब से भी लर्निंग कर सकते हो। हमारी ढेर सारी कंटेंट आती है, एब्सोल्युटली फ्री और बड़ा फ्रेश कंटेंट होता है नए नए टॉपिक्स के ऊपर। एंड मेरी भी कंटेंट ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई, रात के 12 बज रहे हैं। तो मैं मिलता हूँ अगले क्लास ट्यूटोरियल के लिए। जय हिंद।